करना भी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक लिखा है आपका, कहाँ तक लिखा है? 37 तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन में भी लिखिएगा तो कोई समस्या नहीं है। कुछ ना करने से तो करना अच्छा है। अब हम जैसे 2 दिन इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि अगर हम पहले ही 10 दिन बोल देंगे ना तो आप लोग आराम से कीजिएगा। अब होगा भी नहीं होगा, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ। सर 21 से करना है, 12 से। अरे कहीं से करी ना भाई, का पूछे लगता है। सर नहीं 2 से किए थे इसलिए। ठीक है, जो ब्लैक वाला प्रोसेस है ना, इसको दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, तभी ना फ़ायदा है। हाँ, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है। उसको माइंड में करना है। ब्लैक वाला को माइंड में करना है। ये सब जो ट्रिक्स है ना, उस इसका फ़ायदा क्या है कि आप बिना कॉपी कलम का इस्तेमाल किए आप बना सके। तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। तो दिमाग नहीं चलेगा तो फिर क्या फ़ायदे का होगा, है ना। उतना लिखवे कीजिएगा तो उससे अच्छा डायरेक्टली क्यों ना कर दीजिए, उसका बड़ा हार्ड चीज़ थोड़ी है ना। वो उससे क्या होता है ना कि उससे माइंड में करना ईजी होता है। ठीक है, और कई चीज़ों में हेल्प करेगा, उस समय के साथ आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि बहुत हेल्प करता है। इन्हीं ट्रिक्स को अगर आप थोड़ा सा मास्टर कर लिया ना, फिर समझिए कि आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स को आप समझते चल जाइएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि मैथ्स आदमियों को फंसाता है, परेशान करता है। यही सब जब बहुत सारा कैलकुलेशन मिल जाता था ना, जैसे हम अपने जीवन में अगर अनुभव करते थे, तो हमको कॉन्सेप्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत यही सब में था कि अब जोड़े पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, गुना करना पड़ रहा है, भागा करना पड़ रहा है, इसमें समस्या था। अब क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपको पता है आप कर सकते हैं, और वही चीज़ आपको बार बार करवाया जाएगा, बड़का हार्ड करवाया जाएगा, तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगता ही है। जोड़ना घटाना गुना भाग करना तो सबको पता है, व्यक्ति प्रोसेस अच्छे से जानता है। लेकिन वही चीज़ बार बार हर मैथ में घुस जाएगा, बड़का नंबर, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा महसूस होता है, बोरिंग सा फील होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ा परेशानी है किसी भी इंसान को मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, तो ये परेशानी इस चीज़ का होता है, तो इस चीज़ का ही निवारण है ये टेक्निक्स, तरीके, ट्रिक्स, जिसको अगर आप मास्टर कर लिए तो फिर आपको परेशानी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो फॉर्मूला तरीके वगैरह पढ़ना है, उसके बाद तो सब इजीली हो जाता है। खैर, तो हम लोग भिन्न का बात कर ली था, है ना। आज हम लोग दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव बहुत ही आसान सा चीज़ है, आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। ठीक है, दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, डेसिमल कहते हैं। डेसिमल कहते हैं, क्या कहेंगे? डेसिमल। हिंदी में दशमलव। इसका सिंबल तो जानवे करते हैं, छोटा सा डॉट, इंग्लिश में फुल स्टॉप, और इसमें कह दीजिए क्या, डॉट या डेसिमल, दशमलव। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत किए थे भाग से, और भाग से क्या बन रहा था, भिन्न, और भिन्न जो भिन्न कटने वाला नहीं था उसी से बना था ये दशमलव की संख्या। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए भिन्न है 5/2, तो 5/2 को हमारे पास लिखने का एक तरीका है कि हम इसको पूर्णांक में लिखें। ठीक है, पूर्णांक भिन्न में लिखें, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। ठीक है, मिश्रित भिन्न के अंतर्गत में। तो मिश्रित भिन्न में आप इसको कैसे लिखते हैं, बोलिए क्या होगा? 2 पूर्णांक 1/2 होगा, क्या जी? 2 पूर्णांक 1/2। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5/2 ऐसा होगा। लेकिन अगर आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना करना हो तो आप इसको किस में लेके आ सकते हैं? दशमलव में लेके आते हैं, पॉइंट में लेके आते हैं। यही दशमलव का हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट को लेकर के देखिए, पॉइंट में दशमलव में जाइएगा तो इन दशमलव में भी हम लोग को जोड़ना घटाना गुना भाग करना होता है, इसको अरेंज करना होता है प्रॉपर। ठीक है, कौन दो दशमलव का संख्या है, उनमें से आपको बताना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इन चीज़ों को भी समझना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम एक लिखे हैं 0.273 और एक बिन लिखे हैं 0.0273, तो हमको बताइए कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है? हाँ, कहा इससे कहीं नहीं हो सकता है, डबल जीरो नहीं आ सकता है, डबल जीरो नहीं लगा सकता है। डबल जीरो नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो दोनों बराबर है नहीं, कहाँ बाहर जाइएगा?
कौन? जल्दी आइए, शुरू हो चुका है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहे इधर भी जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कितना भी जीरो लगा दीजिए उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंक का बर्बादी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने मन के हिसाब से जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लगाएंगे कहाँ? अभी जब जोड़ने और घटाने की बात करेंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसको लगाना है, कितना लगाना है, कितना लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, जो भी पता चल जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा, आप बता दिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों बड़ा नहीं है, दोनों का दोनों कैसा है? बराबरे है, दोनों बराबर है। ठीक है, 0.07 और एक है 0.7, इनमें बड़ा कौन है? दोनों बराबर है। तेरी खीर, जब आ रहे थे तो पी के आते ना। आइए पी के आइए जल्दी से। 0.07 बड़ा है। किनको किनको लगता है कि 0.07 बड़ा है? आपको लगता है? आप लोग को लगता है कि ये वाला बड़ा है ना? यही वाला बड़ा है। जब हम लोग दशमलव गिनते हैं ना तो दशमलव की गिनती दशमलव से स्टार्ट होता है। आप लोग दशमलव का भिन्न ये पढ़े हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो होता है, तो हम लोग जब दशमलव के बाद की संख्या लिखते हैं ना, जैसे दशमलव की बाद की संख्या का मतलब हुआ दशमलव, अब मान लीजिए कोई लिखते हैं 1, 2, 3 ऐसे हम लिखे हैं, कोई संख्या लिखे हैं, ठीक है, कोई संख्या ऐसा लिखा गया, तो इन सभी का गिनती होता है। ये दशमलव के बाद होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दशांश, है ना, दशांश। आई होता है 100 को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? शतांश, है ना, शतांश कहते हैं, शतांश। शतांश हो गया। और इसका ये किस प्लेस पे है? तीसरा प्लेस पे है, जो हजार में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, सहस्त्रांश। और उसके बाद ये जो चौथा नंबर पर है उसको कहते हैं 10 सहस्त्रांश। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ये 1/10, ये हो जाता है 1/100 शतांश, और ये 1/1000, 3 जीरो, ये ऐसे गिनती चलता है। ठीक है, दशमलवों का ये गिनती होता है। आप इसको प्रॉपर पढ़िएगा, आपको यहीं लिख मिल जाएगा। तो दशमलव के बाद का जो संख्या है, जैसे मान लीजिए हम इधर लिखा हुआ है 5, 3, 8, 7, तो इसको आप वैसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी गई है उसको भी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा की तरह ही पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग इकाई, दहाई सीधे नहीं पढ़ते हैं। दशमलव के जस्ट बाद वाला को हम लोग कहते हैं दशांश, क्योंकि वो 1/10वें प्लेस पे होता है। 1/10वें प्लेस का मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप चेंज कीजिएगा दशमलव में तो इसका मतलब हुआ 0.1। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? 0.1 हुआ। और ये 1/100 का मतलब क्या हुआ? 1/100 का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि चेंज करने वाला प्रोसेस में आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1/10 लिखा हुआ है, तो 1/10 में हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जितना जीरो रहता है उतना अंक पहले दशमलव डालते हैं। ठीक है, तो 0.1 हो जाता है। ठीक है, और 1/100 लिखा हुआ है तो नीचे में 2 अंक है, 2 जीरो है, तो हम लोग ऊपर में 2 अंक पहले दशमलव लगाते हैं। तो 0.01, 2 अंक पहले। ये जो जीरो लगा जरा बस ठीक ठाक लगने की, जीरो हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये बार जीरो जो है ना, अगर नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। बट उससे क्या होता है कि डॉट बहुत छोटा होता है, कहीं छिप ना जाए, दब ना जाए, और थोड़ा सा सुंदर लगे, ठीक ठाक लगे, उसके लिए हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कुछ ना कुछ संख्या होता ही होता है। अगर इससे पहले मान लीजिए 3 गो जीरो यानी 1000 लगा हुआ हो, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, दशमलव जो लगाना है वो 3 अंक पहले लगाना है। ठीक है, तो 0.001 होगा ऐसा। मतलब नीचे में जितना जीरो होता है ना उतना ही अंक पहले हम लोग दशमलव डालने का प्रयास करते हैं, अंक दशमलव डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 अंक पहले दशमलव, 2 जीरो था तो 2 अंक पहले दशमलव, और 1 जीरो था तो 1 अंक पहले दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से इसका बनावट है। ये 0.1 आया है तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद वाला संख्या, तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, 1/10। दशमलव के जस्ट बाद वाला संख्या है, तो 0 के जस्ट बाद वाला संख्या जो 0 पॉइंट में आया है तो उसी चीज़ को हम लोग 1/10 के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दशांश कहते हैं, क्योंकि ये 1/10 से है। इसको आप पढ़िएगा तो इकाई से शुरू होता है, लेकिन यहाँ इकाई का नाटक नहीं है, इकाई नहीं है कहीं पे, सीधा 10 से स्टार्ट होता है, 1/10। क्योंकि 1/10 को अगर आप गायब कीजिएगा तो 1/1, इसका क्या मतलब है, तो 1 हो गया, इकाई अंक हो जाएगा, ये तो इकाई ही कहलाएगा, 1 कहलाएगा, इसमें कोई फर्क है नहीं, पड़ता नहीं है।
तो इसके बाद आप शुरू करते हैं 1/10 से, और जो कि स्टार्ट होता है दशांश से। तो डेसिमल वाला जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, 10 सहस्त्रांश ऐसे करके गिनती हमारा चलता है, ठीक है। तो ये 1/10 है, तो देखिए एक अंक पहले लगा हुआ है। अभी इस 2 को हम लोग कह रहे हैं शतांश, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 शतांश, और ये लिखाएगा, अगर इसको चेंज कीजिएगा तो 2/100 लिखाएगा, ठीक है, 2/100। हम एगो काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा विभक्त करके ही आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, या इसी संख्या को लेते हैं, इस संख्या को हम क्या करते हैं ना, बिखेरने का प्रयास करते हैं, बिखेर देते हैं, यानी कि जो कहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप करना। तो इसको जब विस्तार कीजिएगा तो ये आपका 7000 + 800 + 30 + 5 लिखाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद पूर्ण संख्या का मामला हो गया खत्म, पूर्ण संख्या खत्म हो गया। अब यहाँ से दशमलव की संख्या स्टार्ट होता है। तो दशमलव की संख्या के लिए लिखने का आपके पास 2 ऑप्शन है, एगो दशमलव के रूप में, एगो आप बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पहले दशमलव में लिखते हैं, फिर आपको बटा में भी लिख के दिखा देंगे। तो इसके बाद अब सारा दशमलव का स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, 0.1, 0 भी लगा सकते हैं, 0.1, ठीक है। इसके बाद 2 को लिखना पड़ेगा, तो 2 जो है वो 1 अंक के बाद ना है, तो 0.02, फिर आएगा 3, तो 2 अंक, 3 अंक, तीसरा अंक नंबर पे है, तो 0.003, फिर लिखिए 4 को, तो 0.0004। ये बिखरा, ये हुआ इसका विस्तारित रूप। बताइए, इस विस्तारित रूप में कोई समस्या है? समझ में आया ना? इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। जोड़ के भी दिखाएं, देखिए, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 7000 + 800 + 30 और ये +5, ठीक है। अब दशमलव के बाद, ये सब दशमलव के बाद का संख्या अलग होता है, ये पूर्ण संख्या का रूप है। दशमलव के बाद का मामला तो उधर है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.1, इसको जोड़िएगा तो 0.02, ये 0.003 और वो 0.0004, है ना। सबको बराबर करने के लिए 0 लगा दीजिए थोड़ा सा, कि ठीक ठाक दिखे सब बराबर बराबर। तो 0 आप अपने मर्जी के हिसाब से जितना चाहें उतना 0 डालिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सब बराबर बराबर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि 0 कितना भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि एक गो लगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 4 गो, 5 गो, 10 गो, 50 गो, 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हमारे 0 लगाने से इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, बस ये हम अपने सुविधा के लिए किए हैं कि हम कहीं गलत नंबर को ना जोड़ दें, 7, 8 में ना जुड़ जाए। इसलिए क्या किया गया कि 0 लगा दिया, जिससे हमको शब्द एकदम लाइन सामने दिख जाएगा हमें, ये कौन किसके सामने है, बस इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इस सबको जोड़ देंगे, तो ये 4 का 4, ये 3 का 3, ये 2 का 2 और 1 का 1, दशमलव इसके सामने, ये 5, ये 3, ये 8 और 7, वही वाला चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये इसका विस्तारित रूप हुआ, और ये विस्तारित रूप को हम लोग छोटा कर दिए जोड़ करके, ठीक है। ये विस्तार करने का चीज़ है। अब इसी विस्तारित रूप को अगर आप दशांश, शतांश, सहस्त्रांश में लेके आएंगे तो वो भिन्न में आ जाएगा, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एक लिखा हुआ है, तो इस 1 को आप लिख सकते हैं 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये जो 0.2 है, तो 2 और बटा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 200 आ जाएगा बटा में। और ये वाला हो जाएगा 3/1000, और ये हो जाएगा 4/10,000, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जैसे किसी को विस्तारित रूप में कीजिएगा दशमलव वाला संख्या को, तो आप उसको या तो भिन्न में बना दीजिए या तो दशमलव में भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चलता है काम। सबको पढ़िएगा कैसे, तो ये हो जाएगा 1 दशांश, 2 शतांश, 3 सहस्त्रांश, 4 10 सहस्त्रांश, ऐसे करके पढ़ना होता है, ठीक है। अब जब ये हो गया, ये विस्तारित रूप का बात समझ में आ गया, आप लोग कंपेयर भी करना समझ ये लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा छोटा बड़ा में, तो कोई दिक्कत तो है होगा नहीं। आइए 2-4 को और देख लेते हैं। 1.27 एंड 0.57, बताइए इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना। ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए, अब कौन है, अब कौन बड़ा कौन छोटा है ना। 57 बड़ा है और 27 छोटा है, ठीक है। अब कौन बड़ा है और कौन छोटा है? पक्का, ठीक है। अब बताइए, अब कौन बड़ा है, अब कौन छोटा है?
इधर तो 2 अंक है, इधर 1 अंक है। तो ये पॉइंट ये 7 है, ये 57 है। इधर सब भाग में है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ क्लियर है कि नहीं हो रहा है? चलिए पढ़िए। देखिए हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं ना वो भाग के हिसाब से, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जितने आप आगे बढ़िएगा ना अंकवा उतने छोटा हो जाता है। वो लिखल कुछ रहे वो वैल्यू के हिसाब से छोटा हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं इस प्लेस पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो अंक लिखा है ना उसको 10 से भाग में बांटना है। इसके बाद जो अंक लिखा गया है ये दू लिखा गया है, अब इसको 100 भाग में बांटना है। अब एक संख्या को 10 भाग में बांटना है, एक संख्या को 100 भाग में बांटना है। कौन छोटा छोटा बटेगा? जिसको 100 भाग में बांटना है। तो जितने दूर हो जाएगा उसको उतने ज़्यादा भाग में बांटना होगा, तो और छोटा छोटा संख्या बनता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 3 को 1000 भाग में बांटना है, 3 संख्या 3 को 1000 टुकड़ों में बांटेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा हमें वो कितना छोटा होगा, और छोटा होगा। वो 1/10 से भी 3/1000 छोटा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है बात? इस बात को समझिएगा कि दशमलव के बाद हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे ना संख्या वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसका बंटवारों की संख्या बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ बढ़े तो 10 भाग में बांटना है, यहाँ बढ़े तो 100 भाग में बांटना है, यहाँ तो 1000 भाग में बांटना है, वहाँ 10,000 में बटेगा, फिर लाख में, फिर 10 लाख में, ऐसे संख्या बढ़ जाता है। लिखी हुई संख्याओं को उतने भागों में बांट दिया जाता है। तो जैसे जैसे आप दशमलव से आगे बढ़ते जाएंगे आपका संख्या वैसे वैसे छोटा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने में लग रहा है 7, बट क्योंकि ये 10वें प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, आप अपनी संख्याओं को देखेंगे, ये देखेंगे कि दशमलव के सबसे नज़दीक वाला जो संख्या है यहाँ 7 लिखा हुआ है, उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये दशमलव के जस्ट बाद संख्या है, इसमें देखिए दशमलव के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, और दशमलव के जस्ट बाद यहाँ 5 है, और यहाँ दशमलव के जस्ट बाद 7 है, 7 वाला बड़ा होगा, इससे मतलब नहीं है। अब अगर कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ अगर 2 अंक है तो इसको भी आप 0 लगा के 2 अंक बना दीजिए। अब आपको और साफ साफ दिख जाएगा कि ये है 70 यानी कि 70 और ये है 57। दिखा कि नहीं दिखा? अगर बात 3 अंक होगा तो इसमें तो 2 3, जीरो। हाँ तो एक और 0 लगा दीजिए। मान लीजिए इसे लिखा हुआ है तो एक और 0 लगा दीजिए, आपको 3 साफ साफ दिख जाएगा कौन कितना बड़ा है, ठीक है ऐसे। लेकिन हम इसको 70 पढ़ दिए, 57 पढ़ दिए। दशमलव में हम लोग ऐसे नहीं पढ़ना होता है, 1 by 1 डिजिट करके पढ़ते हैं, 700573 ऐसे करके पढ़ना होता है, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली वो पूर्ण संख्या नहीं ना है कि आप उसको वैसे पढ़ दीजिएगा। अगर आप इस संख्याओं को भी इसी की तरह पढ़ देंगे तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? हम कैसे पहचान करेंगे कि हम दशमलव के बाद की संख्याओं को पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे एग्जैक्टली अगर सही सही पढ़ना है तो इसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, 1 दशांश 2 शतांश 3 सहस्त्रांश ऐसे पढ़े पड़ेगा। तो इतना नौटंकी नहीं करते हैं, सिर्फ डिजिटवा बोल देते हैं, ठीक है। कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 7835.1234 ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। ये दशमलव को पढ़ने की बात हो गई और कंपेयर करने का बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताइए 0.1 0.2 और 0.7532 इन दोनों में कौन बड़ा है? 0.2 पक्का? पक्का। 0.2 बड़ा है? देख के बोली जी, हमरा देख के बोलते हैं पक्का ना? कैसे इसको बड़ा आप कह रहे हैं? नहीं पकड़े अभी तक आप लोग। ये बड़ा है, ये 2 ही ना है। हम क्या बोले थे, दशमलव के तुरंत बाद वाला संख्या को पकड़िए, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। और अगर हाँ बोलिए। और अगर कन्फ्यूज़न हो तो दोनों को बराबर कर लीजिए, 0 लगा के। इधर 4 अंक है तो इधरों 4 अंक कर लीजिए 0 डाल के। ये 2,000 है, ये 7,532 फंस गया ना। सर वो देखते थे सर करके, हम लगा था छोटा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो पकड़ में आ रहा है ना। ये बड़ा होगा, ये छोटा है, ठीक है। 0.2 छोटा है, ये बड़ा है। तो इसको इसी तरीके से देखना है, कोशिश करना है जानने का। अब बताइए कौन बड़ा है? 0.2 पाउडर पूरा धार लिया है, बताइए कौन बड़ा है? 0.2 बड़ा है, ठीक है। अब बताइए कौन बड़ा है? 0.2532
ये वाला बड़ा है कि ये वाला? वो वाला। ये वाला बड़ा है? हाँ अच्छा ठीक है। अब कौन बड़ा है? हाँ वही वाला बड़ा। ये वाला बड़ा है? हाँ सर अब कौन बड़ा है? वही वाला बड़ा है। अभी वही बड़ा है? हाँ सर अब वही बड़ा है। अभी वही बड़ा है? हाँ अब कौन बड़ा है? अब ये वाला बड़ा है। अभी वाला बड़ा हो गया। हाँ चलिए ठीक है, तो समझ लेवे कीजिएगा आप कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी चीज़ को देखते हुए आप अरेंज भी कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम कुछ संख्याओं को लिखते हैं, आप उसे अरेंज करके बताइएगा। कॉपी में करना है या बोर्ड में बताना है? देख लेते, पहले बोर्ड पे बनाइए ना, फिर उसके बाद करिएगा। इसे आप लोगों को घटते बढ़ते क्रम में सजाना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो हमको ये बताइए कि इन सही में सबसे छोटा कौन है? 0.007। 0.007। हाँ ये सबसे छोटा है? हाँ पक्का? पक्का। पक्का ना? हाँ लॉक कर दे? हाँ लॉक कर दीजिए। कर दे लॉक? 0.00 को लॉक किया जाए। ठीक है, तो इसको एक नंबर पे डाल दिया जाएगा। आप लोग का जवाब सही है ना? सबसे छोटा यही है। इसके बाद बड़ा कौन है? 0.025 है ना, ये वाला। यानी सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये वाला। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? 0.50। हाँ पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। चौथे नंबर पे 1.25 0.7। ये भी तो है, भुला क्या गए? हाँ 4 नंबर पे। पांचवा नंबर पे 1.25 और 6 नंबर पे 8.30 है ना। तो आप लोग सिंपली इसको अरेंजमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर कंफ्यूजन लगे तो सबको जीरो डाल डाल के एकदम एक जैसा सबको बराबर कर लेना है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि मैं सबसे ज़्यादा जो है ना 3 अंक वाला है, तो सबको 3-3 अंक बना दीजिए, जहाँ जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ एक जीरो लगा लगा के। ठीक है, तो ये 700, ये 1 दशमलव, और जहाँ अंक दिख रहा है वो तो भाई सब बढ़ के होगा। पहले जीरो वाला, जीरो हिसाब के पहले को पहले हिसाब किताब पहले कर दीजिए। 0.07 ये सब छोटा दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमारे पास ये बड़ा दिख रहा है, फिर उसके बाद ये है, सो ये है, फिर ये है, फिर ये है, दिख जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अरेंज भी कर देंगे, बड़ा छोटा की ही पहचान कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। छोटा बड़ा में सब कर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसका ऑपरेशन करते हैं, जोड़ना घटाना गुना भाग करने पे आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा 3.25 को हम लोग 0.7 जोड़ेंगे, क्या आएगा? आप लोग कॉपी पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा कॉपी पेन का इस्तेमाल करने का। हाँ और लिख लीजिएगा। ट्रिक होगा सर? ट्रिक हो सकता है, बट ट्रिक भी कह सकते हैं मतलब। हाँ बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। सर हटिए तो 2 मिनट। 2 मिनट लग जाएगा ये लिखने में? जोड़ना है सर? 3.95। 3.95। अब बताइए, बदल दिए क्वेश्चन। 3.959। आराम से। 4.04। क्या करना होता है हम लोग को? दशमलव को सामने रखते हैं ना। 9×5 14, 7 2 9 और 1 10, 3 और 1 4। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बना है। अब एक और देते हैं। और यार कमर से कितना छोड़ना? 3 अंक का क्वेश्चन है ये, इससे जोड़ के दिखाइए।
503.325, 71.321, 7325.40। इन तीनों को सम का सम निकालना है। सर 7800.046। क्या चीज बोले? कितना है भैया? नो नो कैसे आएगा? 7009 छोड़िए। सही है सर 7,900.064। सर पहले खुद बनाइए तो। हाँ देखिए, हम लोग पहले सबको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 503.325 ये लिख दिए। उसके बाद सबको इस तरह से लिखना है कि दशमलव सामने सामने आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये रखेंगे दशमलव को सामने, 3 2 1 1 7, ठीक है। उसके बाद ये वाला को लाइए, दशमलव सामने 4 0 5 2 3 7, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से जीरो लगाना हो तो लगा दीजिए, ऐसे नहीं भी लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 2 और 2 4, 3 3 6, 6 और 1 6 और 4 10, 10 का 0 और ये दशमलव 5 6 और 6 3 9 और 1 10 का 0, 7 2 9 और 1 10, फिर एक बचेगा 5 5 3 8 और 1 9 और 1 7। सही है सर। गलत हो गया। कहाँ मिस्टेक हुआ था? वही 9 की जगह हम 8 लिख दिए थे। बस बाकी सब सही है। ठीक है बढ़िया। तो ऐसे फिर दे, ठीक है एक और करता है। सर बाद में कहें आगे लिखिए। अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए सोचना पड़ता है ना। तीन अंक का ये रहा क्वेश्चन आपके पास। पॉइंट नहीं दिख रहा है। दशमलव जो है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, दशमलव को नीचे में लिखा जाता है। जैसे 2.3 ऐसे लिखा जाता है, अगर आप इसको बीच में डाल दीजिएगा ना तो बीच का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इनटू बोलते हैं। तो दशमलव को भी लिखने का तरीका होता है। पॉइंट नहीं मैच कर रहा है यार। नहीं आया सर। आ गया। आ गया। 4060.1034। ठीक, थोड़ा सा रुकिए। क्या थी, कौन सा, वो थोड़ी मिटा रहे हैं। क्या हुआ? वही क्या उतार दिए? देखिए हम सर्कल कह रहे हैं फिर भी इनको नहीं दिखा।
साथ में है। हाँ ये हम सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं कुछ, तब तक वो लोग बनाते हैं, फिर हम कुछ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लिखते हैं। ये वाला की बात वो हम लिख दिए हैं ताकि मेरा समय बच जाए। अभी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 490.78 पहले लिखा जाएगा, फिर दशमलव सामने और इस तरफ आ जाएगा 2 और इधर हमारे पास है 2 4 5, इसमें आएंगे 008,753। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 8 5 13, 13 का 3 एक रहेगा कैरी ओवर, 8 4 12 और 1 वापस से 13 का 3 कैरी ओवर, 7 2 9 और 1 10 का 0, फिर से 1 बच गया हासिल में, 7 और 2 9, 9 1 10 फिर से बचा 1, 9 और 6 16, 16 का 6 1 बचेगा, 5 4 9 1 10 का 0 फिर से 1 बचा, 3 और 1 4। मेरा सही है। इतना ही ना बोले थे जी आप लोग? 4060.003। ठीक है बढ़िया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन दिए हैं, ये एडिशन हो गया, आप सब्ट्रैक्शन दिए हैं, सब्ट्रैक्शन बना के देखिए तो एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्शन लिखे हैं, इन चारों को अगर घटा दिए तो फिर आप सब्ट्रैक्शन जानते हैं। ठीक है हम भी लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी रुकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो गया चारों? ठीक है बिल्कुल। बस 2 और। आपका भी नहीं है, भुला जाएंगे, अभी रहने दीजिए, मैच कीजिएगा एक से। हो गया बन गया पाउडर? वाह पाउडर ही बना के दिल है जी, क्या बात है। आपका भी? सॉल्व करें हम? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम लिखने का तरीका वही रहेगा, दशमलव सामने करके। अब एक में से 6 जाएगा नहीं तो कैरी ओवर करेगा, हासिल लेगा, जीरो से मांगे, जीरो के पास कुछ है नहीं, ये भी बगल वाला से मांगेगा, ये कहेगा हमारे पास भी कुछ नहीं है, रुको लेके आते हैं उनने से, है ना। तो ये फान करके, कुआं फान करके जाएगा 9 के पास, और 9 से एक वो लेके आएगा ढो करके, तो इसके पास कितना आ जाएगा 10, और 10 बन गया तो कहा कि अब एक और दे देते हैं, तो ई बन गया 9, इसको कितना हो गया 10, और ई फिर क्या करेगा में से, अपने में से इसको दे देगा, तो ई बन गया 8, ई बन गया 9, ई बन गया 9 और ई बन गया 11। 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5। अब 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और दशमलव तो सामने के सामने रह जाएगा। अब 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, फिर ये 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो 5, तो 53.655 था। ठीक है बढ़िया है। अब देखिए 47 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं,
किस तरफ, इधर या उधर, इस तरफ। हाँ जब ऐसा संख्या दिया हो तो हम लोग दशमलव राइट साइड में लगा सकते हैं कि जरूर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये अभी भी 47 ही लिखा हुआ है, ठीक है। हम अगर मान लीजिए 2 लिखे या 2.000 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर, बस दिखने में थोड़ा सा कुछ लग रहा हो चेंजेस, बट दोनों का दोनों बराबर है, ठीक है। कोई आदमी मान लीजिए कहिए कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, ऐसे लिखिएगा, 1 लिखिएगा, ये इतना पैसा तुमको हम देने वाले हैं। और इतना लिखने के बाद आदमी खुद जितने जीरो डालिएगा उतने खुश होगा कि अरे भाई लाखों करोड़ों मिलने वाला है। और उसके बाद अंतिम में ऐसे कर दीजिएगा समझे। खूब उसको लिखिएगा पहले कि तुमको भी इतना पैसा देंगे, 1 0 0 0 बढ़ते जाइए, आदमी खुश हो जाएगा, अरे भाई ढेर पैसा मिलने वाला है। और करके अंतिम में एगो डाल दीजिएगा क्या, पॉइंट, दशमलव, सारा खेले खत्म हो जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। तो ना इसका कोई औकात नहीं है। लेकिन जगह पे जाए ना तो इसका ही बहुत बड़का औकात है। करोड़ों को जो है ना 1 बना सकता है, नहीं बना सकता है। पावर देख ना इसका कितना है। इसलिए छोटकन चीज़ को भी हल्के में लेना चाहिए, कोई हल्के में लेने लेना एक चीज़ है, सोच रहे हैं ना। अरबों खरबों कोई 1 बना सकता है, ये पावर है इसके पास, ठीक है। अब देखिए तो ये वाला चीज़ तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। यहाँ पे है 4 अंक वाला, तो इसमें 4 गुजर लगा दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। इसमें जीरो लगाना पड़ जाएगा क्योंकि इसके बिना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब 0.0008 क्या ऐसा लिखे थे, ठीक है। तो आप लोग 50% से ज़्यादा तो काम कर लिए। इसलिए वही सेम प्रोसेस, 6 इधर जाएगा तो 9 9 9 और ये 10 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद ये 9 में से 9 ही रह जाएगा, ये 9 का 9 ही रह जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, और ये 6 का 6, ये 4 का 4 रह जाएगा। क्या इतना आया था, नहीं, क्यों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम लोग अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहाँ पे, बस वहाँ 6 घटाना। अच्छा यहाँ पे 7 हो गया था, कोई बात, आपका भी मिस्टेक हुआ इसमें, आपका बन गया पाउडर, गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में अभी दोबारा आएगा तो बना दीजिएगा ना, ठीक है, सीधी सा चीज़ है। अब आइए 1 से घटाते हैं, तो देखिए 1 ऐसे ही सेम ही चलेंगे, इसमें तो सही होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। 1 है, अब इसके बाद देखिए दशमलव में 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो दशमलव करके 5 को जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 0.00305, ठीक है। इसको हटाना है, ये ऐसा ही आएगा भागते हुए यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, अभी बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, ये भी 9 है, 9 का 9, ये भी 9 है, 9 का 9, ये दशमलव का दशमलव, अभी कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। क्या इतना आया था, यो नहीं आया आप दोनों का आया था, काहे नहीं, कहाँ मिस्टेक हुआ, पूरा हाँ। एक है ना, तो हम लोग पहले बड़ा लोग डाल दें, उसके बाद एक को नीचे लिया। ओहो दिमाग, ये एक बड़ा है, ये सब छोटा है, आप कैसे छोटका में से बड़ा के घटा दीजिएगा चलिए ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो बनाइए दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 923.24, इसमें घटाना है 87, तो 87 इसका पार्ट है, ये गलत है तो 87.00 क्या होगा ना, ऐसा होगा ना जी। अब उसके बाद देखिए 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, ये 2 का 2 ही रह जाएगा, ये दशमलव का दशमलव ही, ये 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 6, और ये बचेगा 1, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, है ना 836.24, ये आया कि नहीं आया, यो नहीं तो नीलवटे सन्नाटा हो गया था नहीं, पर देखिए बड़का की पहचान करें ना, बड़का को ऊपर रखिए, छोटका को नीचे रखिए, ठीक है। हाँ इसमें दशमलव नहीं ना, ये पूर्ण संख्या हो गया ना, ये जो संख्या इसमें दशमलव नहीं है तो ये आपका होल नंबर हुआ ना, इसमें दशमलव है ही नहीं, इसलिए तो दिए थे 4 एकदम 4 तरह के, कितने में छना जाइएगा, कितना पानी में ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से, ठीक है, दशमलव नहीं दिया हुआ है तो उसको पूर्ण संख्या ही समझिएगा, और उस हिसाब से उसको सामने सामने लिखना है और बढ़िया से उसको घटा देना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस खाली ध्यान से बनाइएगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर
हो जाएगा। और प्रैक्टिस करवाएं इस पर। अच्छा एक बार और कर देते हैं, फिर गुना और भागा में आते हैं। ऐसे समय थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, कर लेते हैं एक बार और। इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। नहीं ये 3 गो में ऊपर तो बना ही दिए थे, ये 3 गो में खाली कर रहे हैं। और इसको करेंगे हम 105। जिसमें दिक्कत था उसी को करते हैं, बाकी सब सेम है। अब हम गुना का लिखते हैं क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं दिखाइए सर, तो चीटिंग हो जाएगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के साथ ही ना चल रहे हैं। पहले हम बना लेंगे तो बैठले रहेंगे। बन गया तीनों सही कहे, हम बना के दिखाएं। देखिएगा बनाते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे काल हड़बड़ा रहे हैं, देखिए पहले इसको घटाएंगे कितना, 2 आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ पे और यहाँ पे हाँ 6 हाँ 4। अच्छा ठीक है, आ गया था ना आप दोनों का। हाँ। ठीक, यहाँ बताइए 5 और 9 हाँ 4 9 0.0। ठीक है, ये बताइए 4 2.8 1 8। 8 1 8 8 1 8 हाँ यहाँ पे देखने दीजिए, ये होगा 13। 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 8 5 13 होता है ना, यहाँ 8 होगा। ठीक है, और 1 गया फिर, ठीक है सही तो है। ठीक है, बनाइए, मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन का तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। हम तब तक भागा के लिखते हैं क्वेश्चन।
वाला तीसरा वाला नहीं आया सर में इस तरह और 26 कैसे सकता है करते करते आएगा आंसर कि नहीं Oh my God. आप नहीं बना रहे क्वेश्चन? क्या है ये सब आपके लिए भी है? बनाइए, तो आता ही होगा। नहीं आता है? आता है, भी आता है बस। जोड़ बनाए थे? क्या है? सर आ गया आंसर चारों का? हाँ आप लोग का भी आ गया। अभी बनाएंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा। सुने, अभी बनाएंगे तो देखिएगा। सर तीसरा का ऊपर रखना था। कोई ऊपर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई ऊपर रह सकता है। ये गुना है, घटाना थोड़ी है। जोड़ने और गुना करने में कोई ऊपर नीचे रखिए, क्या फर्क पड़ता है? घटाने में सोचना होता है। सर 1 मिनट हम तो आंसर ला के रख देते हो सही होगा। नहीं, एक को सही होगा, दो को कैसे होगा? देख लेते सर वो वाला तरीका करके आता है कि नहीं होता है आंसर अरे ऊपर वाला रखिएगा ना, ऊपर में बड़का रखिएगा ना तो चौड़ा ज़्यादा होगा, और ऊपर में छोटका रखिएगा तो लंबा ज़्यादा होगा। हाँ सर बहुत लंबा होगा तो उससे फ़र्क नहीं है, कम्मा वही होगा दोनों। हैं? इसका भी पॉइंट सामने सामने। इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें इधर उधर भी रहा तो चलेगा। इधर भागा भी लिखें, अगर आप लोग का गुना हो जाए तो आप ट्राई कर सकते हैं। सर दूसरा आंसर इसके बाद फिर छोड़ देंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। भागता है सर। ये है 5 रूट। वर्ग और वर्गमूल पर करेंगे, फिर उसके बाद घन और घनमूल करेंगे, फिर गुणनखंड की बात करेंगे,
और उतने में 3-4 दिन खत्म हो जाएगा। 4 दिन तो अब और चल भी करेगा, कल छुट्टी रहेगा, फिर 4 दिन में तो 31 तारीख आ ही जाएगा। अभी हालांकि है काफ़ी कुछ। हाँ कल छुट्टी है, रामनवमी है ना। भाग नहीं आ रहा है। भाग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये हुआ ना, अब हम ये बना के दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग, मिलाइएगा। देखिए 52 और 0.7 गुना करना है। तो गुना करने में दशमलव को भूला जाना है कि दशमलव भी कुछ लिखा हुआ है, वो बस नाम का है, काम है उसका, लेकिन अंतिम में अभी काम नहीं है उसका। मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। क्या करेंगे? जैसे हम लोग करते हैं। हाँ तो 7 दूनी कितना होता है? 14 और 7 पचे कितना होता है? 36 लिखाएगा, कोई दिक्कत? जीरो से करने की आवश्यकता है? नहीं। क्या कीजिएगा फायदा करने से? करने से कोई फायदा है? नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई फायदा नहीं है तो, कोई फायदा नहीं है तो क्या लगी करेंगे? जब जरूरत नहीं है ना, जब कोई फायदा नहीं निकलना है तो नहीं करना है। ठीक है, प्रोसेस से थोड़ा सा हटना है। ठीक है, जानते करते हैं कि जीरो से गुना करेंगे सब 0 0 0 आना है, तो फिर क्या नाटक करना है? इनके बर्बाद फालतू नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गिनते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो ऊपर में 1 अंक के पहले दशमलव है और नीचे में भी 1 अंक के पहले दशमलव है, और उसका दोनों को कंबाइन कर देते हैं संख्याओं को, और जितना आता है उतना अंक पहले दशमलव डाल देते हैं। तो 1 अंक ऊपर और 1 अंक नीचे, यानी कि टोटल 2 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना होगा। ठीक है, राइट साइड से, है ना, दाहिने साइड से चलेंगे और दशमलव को पुट करेंगे। तो 1 और 2 यानी कि 3.6 और 4, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा पे आते हैं। 3 2 4.52 0, कोई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0.032। अब देखिए यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, तो 0 से लगाने की ज़रूरत नहीं है, 32 से भी खाली कर देंगे, 32 से भी करके छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर भी दीजिएगा तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि आपका इंक का बर्बादी और फालतू का जगह का बर्बादी है। बीच में रहेगा तो करेंगे, बीच में रहेंगे तो करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में इससे पहले कोई अंक है नहीं, तो आपको पता है कितना बार करेंगे 0 ही आना है, तो उसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 5 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 3 दूनी 6 आएगा ऐसा। उसके बाद 1 अंक खिसक के हम लोग काम करते हैं। 3 दूनी 5 तिया 4 तिया, 4 तिया कितना होता है? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, इसके बाद 0 की बात है, तो 0 नहीं करेंगे हम लोग, रहने देंगे। हाँ कोई बात नहीं है, किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं इसको करने का। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 4 6 4 8 3, हाँ 13 का 3 और 10। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऊपर में 2 अंक पहले दशमलव है और नीचे में 3 अंक पहले दशमलव है, यानी टोटल 5 अंक पहले दशमलव डालना होगा। 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद तो मेरा भी 0 है इधर, तो उससे क्या दिक्कत है, हम लगा देते हैं, उससे कुछ हो थोड़ी जाएगा। वो इसलिए आया क्योंकि आप 0 को भी गुना किया है, हम 0 को नहीं किए, मेरे उससे करने से कोई फायदा है। ठीक है, आ गया था ये वाला? नहीं आया था? आया था। क्यों नहीं आया था? अच्छा, आपका भी बीच में गड़बड़ा आ गया, आपका सही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सा चीज़ जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही तो करना है बस। अब उसको लेते हैं, तो देखिए अब इसमें करने का जो है ना, हाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ थोड़ी ना कि आपको सामने सामने लिखना है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, बट थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा होगा। ठीक है, गुना में आप कैसे भी लिखिएगा चलेगा, क्योंकि गुना में सिंपल मल्टीप्लाई करके और गिन के दशमलव भी तो डालना है, तो इसमें आपको सामने सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे हाँ तो 0 तो आएगा ही। तो अब जैसे हम भी 0 से कर रहे थे तो 2 लाइन 0 0 के बनता, तो उससे कोई फायदा था, है ना। अगर हाँ इससे पहले का कोई अंक रहता ना तो हम कर देते, क्योंकि हमको लेके आना यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इससे पहले कोई अंक है ही नहीं। हाँ बोलिए। मेरा ना 4 के बाद भी 0 है। कौन सा 4 के बाद? ये किसके 4 के नहीं, लास्ट बाद? टाइम ये वाला के बाद? हाँ तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 0 पर डाल दिए थे, 2 0 बराबर करने के चक्कर में। अच्छा वैसे भी कर दिए थे। तो गलत है सर।
हाँ तो है नहीं, मतलब गलत नहीं है, आंसर ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑप्शन नहीं करेंगे वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये ऐसे देखा करेंगे तो गलत कर दिया जाएगा। नहीं, गलत किया जाएगा, बट आप एक स्मार्ट नहीं कह जाएंगे, आप फालतू का इंक खराब कर रहे हैं। अब जब हमारा मुद्दे की बात से काम होता, हमारा आंसर नहीं आया, आ गया इतना से, तो फालतू का हम जीरो से नाटक काहे करें, है ना। देखिए स्मार्ट आपको समझदार कब कहा जाएगा, आपको बताएगा ना, आपको शिक्षित क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आप समझदार जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो आप प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करते हैं। एक अनपढ़ आदमी खूब पानी से धोएगा, खूब बार पानी बर्बाद करेगा, लेकिन आप पढ़े हैं, समझे हैं कि पानी का क्या दिक्कत है, हमारे पास कितनी मात्रा में हमारे पास पानी मौजूद है, तो आपको गुस्सा आता होगा कि देखते हो कोई पानी खराब करते हुए, तो चिढ़ बढ़ता लगता है कि मारे एकदम पानी फेंक रहा है ना, खीस बढ़ता होगा। तो यही तो शिक्षा का अर्थ है। आप में ये परिवर्तन कैसे आया, शिक्षा की वजह से। अब आप शिक्षित हो करके भी आपको ही पता है इंक कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन से ही बनता है, प्रोसेस देख लीजिएगा कैसे बनता है, ठीक है। अब इंक बनता है प्राकृतिक संसाधन से, अब फालतू का आप मान लीजिए बर्बाद कीजिएगा, इधर गड़ उगड़ के ऐसे वैसे करके नाटक करके, तो ये अच्छी चीज़ कही जाएगी नहीं। बस इतना सा बात है, आप प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए काम कीजिएगा तो आप शिक्षित कह जाइएगा। अभी हमारा इधर ही बच्चा है, इसे तो हम टरका रहे हैं कि आप देख लीजिएगा। अब इस पे बात करते हैं। अब देखिए इसमें चलेंगे ना, तो छोटका से बड़का में अगर करना हो तो बड़का को ऊपर और छोटका को नीचे कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, चौड़ाई बढ़ेगा, लेकिन छोटका ऊपर और निचलका चौड़ा रहेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। समझे बात को, हम क्या बोलना चाहें। अब अगर मान लीजिए हम 52 के ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं 0.000502, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 को 0 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई अंक है नहीं, दशमलव है, तो दशमलव के लिए हमको लिखना पड़ा, क्योंकि दशमलव हमको चाहिए। ये तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इधर से हम 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि पता है 0 ही आना है, तो क्या नाटक करना है। अब देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा, 5 दूनी 10, 5 5 1 26। अब अगर करेंगे तो 0 0 खाली भागल जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसको जोड़ेंगे, आपको जरूरत पड़े तो 0 0 लगा दीजिए, नहीं जरूरत पड़े अभी आंसर आई वो कहाँ किया है। अभी रहा 4, ये 0, ये 1, ये 6 और ये 2, ठीक है। तो आ गया इतना आ गया, लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है। अभी हम लोग गिनेंगे कितना अंक पहले दशमलव अभी लगाना है हमको, तो 1 2 3 4 5 अंक पहले हमको दशमलव लगाना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, सही है सर, है ना, सही है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फिर भी अगर ये 4 अंक का संख्या रहता तो हम 1 को 0 जोड़ करके 0 लेके जाते, ठीक है ना। खैर अब ये वाला चीज़ हो गया, लास्ट वाला बात करते हैं इसमें, यानी कि हाँ 5.009 में 26 से गुणा करना है, वैसे ही गुना करेंगे। 9 6 के कितना होता है, हाँ 54, 9 0 0 और 6 5 हाँ आगे जब 0 हो ना तो हासिल नाटक करने से कोई फायदा नहीं होता है। देखिए आगे में कोई संख्या के अंत आगे में अगर 0 हो ना तो उसमें हासिल फासिल का नाटक मत कीजिएगा, जो आए उतने लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 9 6 54 के 4 लिखते, 5 हासिल, फिर 6 को 0 से गुना करेंगे, 6 0 0, फिर 0 में 5 जोड़िए तो 5 आएगा। तो उससे अच्छा है कि जब भी कोई संख्या के आगे 0 दिख जाए ना, उतने को उतने लिख दीजिए। जैसे हमको 54 है तो 54 लिख दिए, खत्म बात, नाटक क्या करना है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अब 0 वाला नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको सीधे इस पे कूद गए, ये पर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, बट वो नहीं करना है, उससे समय खराब होगा, ठीक है। तो 6 0 जैसे हो जाएगा, बाकी 6 5 30 हो गया। अब जैसे देखिए 9 दूनी 18 आ गया, तो आगे 0 है तो 18 लिखेंगे, क्या नाटक करना है झूठ होकर, ठीक है। अब 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 0 से करेंगे तो 0 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा 4, 8 5 13, 1 1 2 0 3 1, है ना। 3 अंक पहले डालना है, 130.234 आ गया था। चलिए बढ़िया। तो इस चारों के चारों, ओ माय गॉड क्या बात सर। चलिए कई गो सही था पाउडर, 2 गो, ठीक है। थोड़ा मेहनत करके सारा सही कर लेना है, हर तरह के क्वेश्चनों को बनाने आना चाहिए। अब आते हैं भाग में। भागे में थोड़ा बहुत परेशानी होता है, बाकी मतलब परेशानी का ही होगा, सब वही है। तो देखिए भागा की बात करते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं। तो भाग भी जब हम लोग बनाते हैं ना, तो भाग में बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जैसे इसे हथवा से करके जो बनाते हैं,
है ना, हथवा ऐसे करके बनाने में परेशानी हो सकता है। तो इसको जो है ना भिन्न चचाक से बना दीजिएगा। फ्रैक्शन के पास से लेके जाइएगा ना तो एकदम तलवार से काटता है, मस्त एकदम तुरंत बन जाता है, आसानी से बन जाता है। तो भिन्न के हिसाब से बनाइएगा तो ईजिली बनेगा। बाकी आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम आपको भिन्न वाला बना के दिखाते हैं जो कि थोड़ा आसान है, आपको तुरंत समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है ना आपको, आए इसे ये बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है ना जो बुकों में ऐसा कहा जाता है कि पहले दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाने के लिए क्या करना है, जीरोज लगाने हैं। मतलब कि ऊपर का दशमलव अगर हटाना है तो ऊपर के बदले नीचे जीरो खिसका दीजिए, और नीचे का दशमलव हटाना है तो नीचे के बदले में ऊपर में जीरो खिसका दीजिए। दोनों का हटाना हो तो दोनों में लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए, और हटाना भी क्यों है वो भी समझिए। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि अब जैसे मान लीजिए आप इस पहले एक बात को समझिए, मान लीजिए कोई भिन्न लिखा हुआ 1.2 और एगो लिखा हुआ है 5, 6 ऐसा 56 लिखा हुआ है, सिंपल सा बात। हम क्या चाहते हैं कि इसका जो दशमलव है ना वो हट जाए, दशमलव ना रहे। तो दशमलव को तो आप ऐसे ही हटाइएगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे प्लेस पे ऐसा जगह जाके बैठा देंगे ना, इसको कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, उठा के इसको ऐसा जगह बैठा देंगे जहाँ बैठे उठे रहे ना रहे कोई फ़र्क ना पड़ता। नहीं बात, जैसे कोई घर में आदमी होता है ना, वो आएगा तो नाटके खाली करेगा। मान लीजिए पार्टी फंक्शन है तो वो खाली खिनिर खिनिर करते रहेगा, गाना नहीं बजा, ये गाना ठीक नहीं है, इन्हें देखो का पानी गिरा दिया, इन्हें कर दिया, उन्हें कर दिया, लन फन ऐसे बोलते रहेगा। आदमी काम में बिजी है लेकिन वह लन फन बात करते रहेगा और कम में फंसा देगा। बोले पानी लेके आओ, पानी कोई नहीं दे रहा है, इतना देर से बैठा है भूखल रहे लोग, का आदमी है, बुला लेता है तब आदमी के खाना पीने की व्यवस्था नहीं करता है, लन फन बात करने वाला होता है। तो इन लोग को ले जाके एकदम अंतिम बैठा देता है आदमी ना, कि रहे ना रहे, क्योंकि सोचता है ना कि ऐसा आदमी नहीं रहे से अच्छा है। अब उसको तो कहेगा नहीं कि तू जा यहाँ से, ऐसे थोड़ी बोल सकता है। तो उसको ले जाके आदमी ऐसा जगह सीट बैठा देता है ना कि वो हो ना हो, मतलब वो है, वास्तविक में वो है लेकिन उसका कोई कीमत नहीं है, फिर वो टाइम टू नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा। तो हमें वही काम करना है। दशमलव को यहाँ परेशान कर रहा है तो इसको उठा के ऐसा जगह डाल देंगे कि हमें परेशान नहीं करेगा। तो इसको डालने के लिए इन्हें लेके जाइएगा तो ये और परेशान कर देगा, उन्हें नहीं लेके जाना है, दाहिने तरफ लेके आना है, एकदम सबसे सेफेस्ट जोन है। दाहिने तरफ लेके चला है ना तब समझिए कि टेंशन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको क्या बोलते हैं लोग, 12 पढ़ रहे हैं, इन्हें अगर मान लीजिए इसको 10 लगा के कुछ कर दिए तो क्या ये कुछ और हो गया, 12 रहा। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि दशमलव को हम खिसका के यहाँ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप इसको खिसका के इन्हें कैसे करिएगा, जीरो कैसे लग जाएगा, ऐसी जीरो लग जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं, याद है वही वाला तुल्य भेद, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऊपर नीचे सेम संख्याओं से गुना। तो आपको पता है कि एक अंक आगे खिसकाना है, अगर हम 10 से गुना कर दे तो एक अंक आगे खिसक जाएगा। खिसकेगा नहीं खिसकेगा, 1.2 में आप 10 से गुना कीजिए तो 0 0, 2 का 2, 1 का 1, 0 2 1, एक अंक पहले दशमलव खिसक गया उधर। मतलब अगर आपको एक अंक आगे खिसकाना है तो 1 और 1 0 डाल के आप गुना कर दीजिए, यानी 10 से गुना कर दीजिए। आपको 2 अंक आगे खिसकाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 गो 0, 2 गो आगे खिसक जाएगा। अगर आपको 3 अंक आगे खिसकाना है तो 3 0 यानी 1000 से गुना कर दीजिए, 3 अंक आगे खिसक जाएगा दशमलव। ये बात समझ में आया? दशमलव को आगे दाहिने साइड आपको जितना अंक खिसकाना हो उतने जीरो वाले संख्या से गुना कर दीजिए, खिसक जाएगा आगे। क्यों खिसकता है वो करके देखना होता है, जैसे ये खिसका वैसे ही सब में खिसकेगा, ठीक है। और अगर आपको बाएं की दाहिने के बजाय बाएं लेके जाना है तो वही कमा कर दीजिए, बस खाली भागा करना है। अगर आपको एक अंक पीछे खिसकाना है तो 10 से भागा कर दीजिए गुना की बजाय, एक अंक आगे बढ़ाना है तो गुना कर दीजिए। दाहिने बढ़ाने के लिए गुना करना होता है और पीछे बढ़ाने के लिए भागा करना होता है। किससे किससे? जितना अंक आगे या जितना अंक पीछे बढ़ाना हो उतने जीरो वाले से। यानी एक अंक बढ़ाना हो तो 10 से कर दीजिए, 2 अंक बढ़ाना हो तो 100 से कर दीजिए, 3 अंक बढ़ाना हो तो 1000 से कर दीजिए। जैसे भी जितना ही बढ़ाना हो उतना से गुना करना होता है। तो हमें मालूम चल रहा है कि अगर हम एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और एक अंक बढ़ाने के लिए 10 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 10 से खाली ऊपर ही तो करेंगे नहीं, नीचे भी करना पड़ेगा। तो इससे गुना करेंगे तो दशमलव खिसक के आ जाएगा आगे, आई बन जाएगा 560। पहले 56 था लेकिन अब हो जाएगा 12/560, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करने का कोशिश करेंगे।
दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को क्यों हटाएंगे? क्योंकि दशमलव हटाने से हमारा वही पुरनका नॉर्मल भिन्न की तरह बन जाएगा। ये नॉर्मल भिन्न की तरह बन जाएगा, जैसे भिन्न में काटते थे वैसे ही काट देना है, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके दशमलव को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए एक अंक यहाँ भी आगे बढ़ाएंगे, एक अंक यहाँ भी आगे बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाना है तो 10 से गुना यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन वही में क्या करना पड़ेगा? आपको 10 से नीचे हूँ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर हम क्या चाह रहे हैं कि एगो हम बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, लेकिन संजोग बस जब एगो ऊपर बढ़ाना होता है तो हमको खाली ऊपर ही में थोड़ी गुना करना होता है, नीचे भी उससे गुना करना होता है। तो हमें फ़ायदा ये हो गया ना कि नीचे को वाला में 10 आए तो गुना करना, तो एगो और अपने आप वो नीचे बढ़ जाएगा। बताया समझ में? जैसे हम क्या बोले, अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो ये होता 56/80 बन जाता, लेकिन संजोग बस नीचे में दशमलव है, तो फायदा हमारे पास ये भी हो जाएगा ना कि दशमलव इसका एगो आगे बढ़ जाएगा, ये 80 ना बन के 8 बन जाएगा। ठीक है, हम 10 से गुना किए किसी एक के को बाहर करने के लिए, एक के दशमलव को हटाने के लिए, लेकिन उसका कंडीशन ऐसा है कि ऊपर नीचे दोनों में करना होता है, जिसकी वजह से समझिए कि दोनों का दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56/8 हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये देखिए 8 7 56 7 आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। हाँ, पहले पूरा बना ले दीजिए फिर आप उतार लीजिएगा। अब देखिए एक और चीज़, अब आपको दिखा कि एक अंक आगे था तो 10 से गुना किए काम हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप यह भी तो कह सकते हैं कि अगर ऊपर में एक अंक पहले दशमलव है और नीचे हूँ एक अंक पहले दशमलव है, तो हम दशमलव को गायब भी तो कर सकते हैं, और आसानी से गायब हो सकता है। अगर ऊपर में 2 अंक पहले दशमलव है और नीचे में 2 अंक पहले दशमलव है, दशमलव तो गायब ऐसा हो सकता है। रियलिटी में कैसे गायब होगा? 100 से गुना करके, ऐसे भी हम लोग गायब कर सकते हैं। तो इसको ये जो 10 से गुना किए ना, ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट तो काट सकते हैं। मतलब 10 0 जो दशमलव खत्म होगा सीधा आप 56/8 लिख सकते हैं। आपकी मन हो तो आप गुने 10 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि दोनों की तरफ जो है ना सेमे अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो हम इसको बिना 10 से गुना के लिए डायरेक्ट तो लिख सकते हैं। और अगर वैसा नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ 1.2 और नीचे लिखा हुआ है 5.23 ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं दशमलव को हटाना, कि दोनों में से दशमलव गायब हो जाए। तो दोनों में से दशमलव गायब करने का तरीका क्या है? आप इस बात को जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे सेम संख्याओं पे, मान लीजिए यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो काश ऊपर भी 2 अंक के पहले दशमलव होता तो हमें नाटक नहीं करना पड़ता, सीधे दशमलव गायब कर देते। ऐसा कर देते कि नहीं कर देते? ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो गया। तो दिक्कत नहीं हुआ, हमारे पास एक और भी तो तरीका है, हम यहाँ 0 लगा के भी तो बराबर कर सकते हैं। तो 0 लगा दिए, तो अब देखिए दोनों सेम हो गया। अब इसको गायब कर दीजिए, ये बन गया 120/523। कटे ना कटे बात की बात है, पहले जो दशमलव हटाने की बात कर रहे हैं, दशमलव तो हट ही जाएगा ऐसे करके। मतलब आपको क्या करना है ना, दशमलव को अगर गायब करना है तो ऊपर और नीचे सेम अंक के पीछे दशमलव को ले आइए, 0 लगा के आ गया, काम हो गया आपका, दशमलव कट गया। अब दशमलव हट गया, उसके बाद जो नॉर्मल अंक आपको दिख जाएगा उसको काट दीजिए, जैसे आप काटते हैं। ऊपर 2 अंक का रहता है तो नीचे 0 लगाते हैं। कैसा? आप बोलिए एग्जाम्पल। मान लीजिए ऊपर में 2.23 लिखा हुआ है और नीचे में कितना लिखाना चाहते हैं? 5 सिर्फ 5 ऐसा। हाँ, तो इधर ऊपर में 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ पे 1 ही अंक पहले दशमलव है, तो आपको पता है ना कि 2 अंक पहले हो जाता काम हो जाएगा हमारा। यहाँ 0 डाल दीजिए, हो गया तो 2 अंक पहले दशमलव। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये ईजी है। अभी शुरुआत में समझने के लिए ये ज़्यादा ईजी होता है। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना 0 लगाए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको 0 नहीं लगाना है तो आपको पता है कि ऊपर में इसको गायब करने के लिए, इसका दशमलव को आगे बढ़ाने के लिए हमको इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से नीचे हूँ आप करिएगा ना, तो इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 223। ई में कीजिएगा तो 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। तो 2 अंक आप क्या कीजिए, 2 अंक अगर अंक कम रहता है तो हम लोग 0 लगाते हैं। गुना वगैरह में अगर अंक कम पड़ जाता है और दशमलव 1 अंक बढ़ा के हमको लगाना हो तो हमें क्या करना होता है? 0 लगा देना होता है। तो फिर हम इसमें भी करेंगे क्या, 520 और फिर दशमलव लगाएंगे। वही कम्मा है, कम्मा में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वही चीज़। लेकिन ये जो बोले ना हम आपको 0 लगाने वाला काम, ये ज़्यादा ईजी है, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा।
ये लिखने की जरूरत नहीं है आपकी 100 से गुना कर रहे हैं ऊपर हूँ, 100 से गुना कर रहे हैं नीचे हूँ, फिर आप गुना करके लेके आए। वो जो नाटक है ना उससे आप बचेंगे। बस आपको इतना देखना है ना कि अगर नीचे में या ऊपर में 2 अंक पहले या 3 अंक पहले हैं तो नीचे हूँ उतने अंक पहले दशमलव को कर दीजिए, जीरो लगा के काम हो गया खत्म। बस इतना सा है। तो इससे क्या होता है कि ईजिली हो जाता है। मेहनत काम बात सब में वही है, ठीक है। बस फ़र्क है लिखने की समझदारी की और समय का। तो हमारा बस कहने का मतलब इतना हुआ ना कि समय बचाना है। क्वेश्चंस को बनाना बड़ी बात नहीं है, कम समय में और बेहतरीन ढंग से इजी में बना देना, ये बहादुरी है, ये समझदारी होता है। नहीं, इसको अभी ख़त्म करेंगे। हाँ, अरे तो ये गो में काम टाइम ज़्यादा लगा ना, बाकी में टाइम थोड़ी लगेगा, बाकी में तो हम समझ से चलेगा। काफ़ी कुछ तो आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब इसमें भी वही सेम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव है, तो आप इसको क्या कीजिए, 2 को जीरो लगा दीजिए, 2 को जीरो लगा दिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से बना के दिखाते हैं। एक और तरीका बताते हैं। तो इसमें आप कीजिएगा तो ये 625 आई 12 और 2 को जीरो, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया, अब इसको काटना पड़ेगा। तो देखिए 25 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 25 बार में 625 और 25 पचे 25 से 125 कट जाता है, ये 500 ये 25। अब इसको इससे काटिएगा तब 5 पचे 25, 100 पचे 500 और 5 एकम 5 और 20 पचे 100, ठीक है। 1/20 और 1/20 को दशमलव में लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 से भागा करिए 1 में तो 0 दशमलव डालिएगा, ये आएगा, फिर एक और जीरो लगा के एक और करना पड़ेगा, 20 पचे 100 यानी 0.05, ये आंसर होगा किसका, इसका, ठीक है। ये चीज़ है। अब दूसरा एक और तरीका क्या होता है ना, एक और तरीका क्या होता है, आप क्या करें 625 है, 625 लिख दीजिए, इधर बनाते हैं तो जगह कट जाएगा। 625 है तो 625 का 625 और ये 125 का 125 रहने दीजिए, ठीक है। अब ये जो 125 है ना, तो 125 का पहाड़ 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, आता है। 125 को 5 और पढ़िएगा तो 625 आ जाता है। और कन्फ्यूज़न हो तो आप एक करके काटिए। 25 का आपको स्क्वायर पता है, 25 को 25 से करेंगे तो 625 और 25 पचे 125 होता है। फिर 5 पचे 25 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप इसको दशमलव को गायब करके सीधे सीधे काट लीजिए, 5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऊपर में 3 अंक पहले दशमलव है और नीचे में 1 अंक पहले दशमलव है। ऊपर में है 3 अंक पहले दशमलव और नीचे में है 1 अंक पहले दशमलव। तो दशमलवों की संख्या को घटा लीजिए, कितना आया, 2। अब ये जो 2 गो एक्स्ट्रा दशमलव है ऊपर में है, एक्स्ट्रा दशमलव जो है वो ऊपर में है, तो क्या करना है ना, उसके बदले में उसके अपोजिट में नीचे में 2 गो जीरो लगा देना होता है आंसर में। इसको हम फिर से समझाते हैं, फिर से समझिएगा। ऐसे इसको नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बटा में तो आइए करेगा ना, ये 5 भी है तो 5/1 तो है ही ना, 5/1 तो है ही ना, ठीक है। हम बस ये बोले हैं कि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड संख्या दिख जाए ना, मुश्किल टाइप का, तो संख्या को पहले जो है उसको वैसे ही उतारिए, उसको काटिए, आंसर लेके आइए। आंसर लेके आने के बाद दशमलवों की संख्याओं को गिन लीजिए कि नीचे में कितने अंक पहले दशमलव है, तो पता चला कि 1 अंक पहले दशमलव है। ऊपर में 3 अंक पहले दशमलव है, तो 1 दशमलव अंक को हटा दीजिए, बचा कितना दशमलव का, 2 गो। ऊपर में 2 गो बच गया है तो आंसर के नीचे में 2 गो जीरो लगा दीजिएगा। अगर नीचे में 2 गो बचता तो आंसर के ऊपर में 2 गो जीरो लगाते, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 आंसर थोड़ी है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अगर घट के ऊपर में 2 बचा, 2 गो जीरो बचा, 2 भी बच गया, तो उसके बदले में नीचे में जीरो लगाइएगा, और अगर नीचे में बचा तो ऊपर में जीरो लगाएंगे, अपोजिट में जीरो लगाना होता है। अब ये वाला चीज़ मान ली ना भी समझना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में इसके परेशानी होना है। ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, बस बराबर कर दीजिए, बराबर करके काट देना है, ख़त्म बात। अब उसके बाद इसमें बढ़िएगा, तो इसमें देखिए 2 अंक पहले इसमें भी और 2 अंक पहले इसमें भी, इसको काटने या करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो आप, हाँ ये तो अपने आपे में दिख रहा है ना, 32 दहें के 220 ऐसी कट जाएगा, नहीं कट रहा है, ये 320 है, ये 32 है, ये सीधा 10 आ जाएगा कट, ख़त्म बात। इसमें आइएगा तो ये 1 अंक पहले दशमलव है और ऊपर में क्या है, सिर्फ 80 है।
अब इसको इससे भाग करना है। देखिए इसमें एक अंक पर दशमलव है, ऊपर में दशमलव है ही नहीं, तो आप इसमें से नीचे वाला दशमलव कैसे हटाइएगा? 10 से गुना करके। हाँ, क्या बिना गुना किए डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्या कैसे दशमलव हटेगा? ऊपर एक जीरो लगा के नहीं लग जाएगा? हाँ ऊपर में जीरो लगा दीजिए, नहीं हट जाएगा? नीचे हट जाएगा, खत्म बात। ऊपर में जीरो लगाएंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जीरो लगा दीजिए, अपने आप हट जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप में आ जाएगा 800/16, ठीक है। 16 पचे 80 यानी 50 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। इसमें आइएगा, इसमें ऊपर में 2 अंक जीरो लगा हुआ है, 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो उसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे में 2 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। और कन्फ्यूजन है तो दोनों में 100 से गुना कर दीजिए आप, ऑटोमेटिक ऊपर वाला 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, और नीचे का वाला 100 गुना हो जाएगा तो 1200 बन जाएगा। कन्फ्यूजन हो तो 100 से गुना करके देख लीजिए, ना हो हाँ कन्फ्यूज़न हो ना समझ में आ रहा हो तो आपको पता है कि हमको ऊपर से 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। हाँ तो 2 गुने रह जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, बस 96 ई हो जाएगा 1200। क्या ऊपर वाला में नहीं रहा तो नहीं रहा, इसके लिए पूछ रहे हैं आप क्या? इसमें दोनों में कोई अलग चीज़ नहीं किए हैं, सेम बात किए हैं, बस इतना बोला गया ना। अगर किसी एक में दशमलव नहीं है और एक में है, मान लीजिए नीचे में दशमलव है ऊपर में नहीं है और नीचे में 1 अंक पर दशमलव है, तो 1 जीरो ऊपर लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, नीचे में लगाने की जरूरत नहीं, नीचे वाला खत्म हो गया। अब ये हुआ कैसे? तो हम कर रहे हैं गुना वाला काम, जैसे 80/1.6 है, तो बताइए इस दशमलव को आगे करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से, तो 10 से गुना कीजिएगा नीचे में तो ऊपर हूँ तो करना पड़ेगा, तो ई से गुना कीजिएगा तो ई अंक आगे खिसक के 16 बन जाएगा, लेकिन ई तो बन जाएगा 800 ना। तो इसीलिए डायरेक्टे बोले ना कि इसको अगर हटाना हो तो कुछ मत कीजिए, 1 जीरो खाली ऐड कर दीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। नीचलका को जितना अंक पहले नीचलका का दशमलव हटाना है तो ऊपर में जीरो लगाना है, ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे में जीरो लगाना है, ठीक है। कितना जीरो लगाना है? जितना अंक पहले दशमलव है, ठीक है। ये काम करना है, ना समझ में आ रहा तो दोनों तरफ गुना करके देख लीजिए, खत्म बात, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो 96 बटा कितना आ गया? 1200, तो 12 के पहाड़ा में 96 कितना बार में आता है ना? 12 एक कम 12 और 12 8 96, ठीक है। ये रहा 100 आ गया। अब ये देखिए 2 चौके 8, 25 चौके आ गया 2/25। अब 2/25 आया तो 2/25 को भागा करिए, यानी 25 को भागा करेंगे 2 से, तो भागा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 25 2 से तो लगने वाला है नहीं, 25 के पार हम 2 आता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर 0 लगाएंगे, तो 0 लगाने के लिए दशमलव लगाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव ऐड करेंगे, दशमलव के बदले में 1 जीरो लगाते हैं, लगा दिए। अभी भी छोटा है, हमें 1 और जीरो चाहिए, तो 1 और जीरो के लिए हमें 1 जीरो यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि 1 ले सकते हैं, दशमलव के बदले 1 ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो यहाँ भी 1 देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हो गया, अभी बन गया 200, तो 25 का पॉइंट 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। इस दशमलव के बदले जो है ना आप हर स्टेप में 1 जीरो ले सकते हैं, हर स्टेप में 1 जीरो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1 से ज़्यादा जीरो की आवश्यकता है तो आपको 1 जीरो यहाँ देना पड़ेगा। अगर आपको 3 जीरो चाहिए तो 1 जीरो तो दशमलव दे देगा, लेकिन 2 जब ले रहे हैं तो 2 आपको यूँ देना पड़ेगा, ऐसा चलता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो 25 के पहाड़ा में 8 बार पढ़िए, 25 8 200, तो कितना आ गया? 0.08, ठीक है, 0.08, ये आ गया भागा होकर के। बात आया समझ में? तो आज हम लोग बात किए किसका? दशमलव का, डेसिमल का, है ना। उसमें क्या क्या पढ़े? है ना, दशमलव क्या होता है ना, उसको कैसे अरेंज करना है, बड़ा छोटा में अंतर बताना, उसको घटते बढ़ते क्रम में भी सजाना समझ गए थे, ठीक है। उसका जोड़ना, उसका घटाना, उसका गुना और उसका भाग करना, ये तक समझ गए। अब आपका काम है थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करने की, थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन खुद से लेके या किसी से लेके या तो यूट्यूब पे या चैट जीपीटी वगैरह खोलिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि भाई हमें
कॉम्प्लिकेटेड, इजी नंबर, जैसा भी हो कुछ भी बोलिएगा अपने हिसाब से, और 10, 15, 20 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा। कल देखिए आप लोग का छुट्टी है, घर में टाइम है। सुनिए ना चाचा पहले, ठीक है, अब टाइम है आपके पास बहुत सारा, तो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, दोनों पढ़ें। तो कोशिश कीजिए कि 50 क्वेश्चन डेसिमल का और 50 क्वेश्चन फ्रैक्शन का बना ले, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 ज़्यादा है? अरे कम ज़्यादा कौन सी है जी? 10 गो जोड़, 10 गो घटाओ, 10 गो गुना, 10 गो भागा, 4 गो इधर 4 गो उधर, 80 गो हो गया। 20 गो थोड़ा वो भी बनाइएगा, क्या दिक्कत है। अब जैसे देखिए क्या है ना कि बना लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो आराम से भी चल सकते हैं, बट 10 में सही 5 तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा ना जब अभी आप पढ़े हों। समझ रहे हैं बात को? अभी आप इसको पढ़ें, थोड़ा सा उसको अभ्यास कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो कर लीजिएगा ना। तो हम परसों मिलेंगे अब हम लोग और पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। आइए फिर।